हेलो। हेलो अमन जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अमन जी, हमें लगता है कि शायद हमने आज आपको सिविल लाइंस में देखा था। हमने आपको देखकर हाथ भी ले मेरा ख्याल है प्रतिज्ञा जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो आज आपके घर गया था। एक्चुअली एंगेजमेंट के दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए श्याम अंकल से माफी मांगना चाहता था, लेकिन आपके घर जाकर कोमल से बहस हो गई और बात और भी ज्यादा बिगड़ गई। ओ अमन जी, आई एम रियली सॉरी अगर भाभी की किसी बात से आपका दिल दुखा हो, और हम आपसे इस बात के लिए भी माफी मांगना चाहते हैं कि वहाँ सिविल लाइंस में हमने किसी और को देख लिया और आपको समझ बैठे। हमें गलत फहमी हो गई थी। इट्स ओके। बाय। जी। हेलो। हेलो मम्मी, हमने ये पूछने के लिए फोन किया है कि आज अमन जी घर पर आए थे क्या, और अमन जी और कोमल भाभी के बीच में बहस भी हुई। अमन घर पे आए थे और कोमल और अमन के बीच में बहस भी हुई। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब सब गलतफहमियां दूर हो गई हैं, सब ठीक हो गया है। अच्छा ठीक है मम्मी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। नो गंजनाए रही। वो हम मम्मी से बात कर रहे थे। कृष्णा, क्या हुआ है? अरे हमरे प्यार में कोनो कमी रहेगी क्या जो ये घर वालों को याद कर रही हो? हैं? अरे वो क्या कहते हैं कि उस समंदर के रहते मछली काहे नदी तालाब को याद कर रही है? बताओ। हमसे बोलो कितना प्यार चाहिए, अभी बाल्टी भर भर के उड़ेल देंगे। बोलो फिर है ना, ये कोनो मम्मा पापा याद नहीं आएंगे। तुम भी ना कृष्णा, हमेशा बस यही समझ में आता है, का हर वक्त बस प्यार प्यार। अरे तो का गलत का बात है? रुको रुको तुम पहले। क्या गलत बात? अरे प्यार करना कोनो गलत बात है का? बताओ। और वैसे देखो हम ही हैं जो उन प्यार को जिंदा रखें, और हमारा बस चले ना, बस दिन रात यही करें, दिन रात तुमरे पल्लू से बंधे रहे बस, ना तुमको कहीं जाए दे और ना खुद कहीं जाए। क्या नहीं कुछ गलत करे तो बताओ। दिखाए कि नहीं बे, छुपाए की उम्र आई गई है ससुरे, सफेदी छाई रही। का इसे का देख रही है? अरे इक्का दुक्का बाल सफेद हो जाने से का लग रहा, हम का बुढ़ाए गए हैं? हम ऐसा तो नहीं ना कहे। जाए के काम कर, घर में कोनो काम नहीं है का? वो हम कह रहे थे कि हमको आपसे तनिक बतियाना था। हमसे बतियाएगी? कौन बारे में रे?
का अगर पत्नी को पति से बतियाना हो तो का कारण बताना पड़ेगा? ऐसा है कि कारण तो हर चीज के पीछे होता है और कारण बताना बहुत ही जरूरी होता है। और अब कुछ बोलबो कि बस ये ऐसे ही किस्से कहानी पहली बुझाती रहेगी हमसे। अब कुछ बोलबो कि बस ही कपार का दर्द बनकर ऐसे बैठी रही। हम कहना चाह रहे थे कि हम जानते हैं कि आप नई शादी करने जा रहे हैं। हम आपको शादी करने से मना नहीं कर रहे, बस हम वो कहना चाहते थे कि हम इतने सालों से आपके साथ पत्नी जैसा रहे हैं, तो का इतने सालों में हम आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते? एक आदमी जब जानवर पालता है तो भी उसका जानवर से प्रेम हो जाता है। यार ये सब का मतलब क्या है तुम्हारा? ये सबसे देख, ऐसा है कि हमारी बुद्धि में कुछ नहीं घुस रहा, तो जो कुछ कहना है ना साफ साफ हो। हम ये जानना चाहते हैं कि पत्नी होने के नाते हम में कौन सी कमी है? आप काहे हमसे प्रेम नहीं करते? आप हमको बताइए ना, हमें कहाँ कमी है? हम वो कमी का कम करने के लिए तैयार हैं। आप चाहे तो दूसरा ब्याह कर लीजिए, पर हमसे दूर मत जाइए। आप ही बताइए, एक औरत को अगर उसका मर्द देखे बिना तो कैसे जिएगी? वो कैसे रह पाएगी? हम जानते हैं कि आप ये शादी इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको बारिश नहीं दे सकते। हमको सच में कौनो तकलीफ नहीं है कि ये काम कौनो और करे। आप हमसे अपने पत्नी होने का हक मत छीनिए। आप जौन कहेंगे हम करेंगे। आपका प्रेम पाने की खातिर हम कुछ भी करेंगे। नहीं तो हमको ये बता कि तू चाहती क्या है? क्या चाहती है? का तुमरा का हमरे साथ में का चाहती का है? तू का हमरे साथ में सोना चाहे? इसीलिए इतनी व्याकुल हो रही है का? हैं? कहे तो बस वही। अरे जब अब ये नहीं करना तो तू और का कर का सकती है? तो हमरे हैं? नहीं तो हमको खुश करने के लिए, हमको रिझाने के लिए और का कर सकती है? नाच सकती है? ले चल, हम गाना गाते बैठ के, तू नाच। अरे अब नाच ना। अरे तो नाचना नहीं आता का? है ऐसे नाच हमरे लिए नाच सकती है का? है कि हमरे लिए वैसी एकदम हीरोइन के जैसे एकदम गोरी चिट्टी हो सकती है हमरे लिए? बता बोल। सुश्री जब देखो जब बस कपार खाए खड़ी रहती है, बस प्यार करो उनसे। बेटा ये क्या कर रही हो? अबे सुनो, मेरे पास एक आज मस्त प्लान है। संगीत में ना एक्शन मूवी लगी और वो भी मॉर्निंग शो है यार। ये जे चलेगा साथ में? अबे ये क्या हमारे साथ चलेगा?
इसकी तो खुद की फिल्म बन चुकी है। अब पता है भाई साहब ना एक गांव वाली लड़की से चप्पल खा कर गए। आज कसम खाता हूँ कि उस गांव वाली को ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे जिंदगी भर याद रहेगा। छोड़ूंगा नहीं उस कमीनी को। बस देखते जाओ उसकी क्या हालत करता हूं मैं। ये सब सामान कोमलिया के लिए है, पटाखा, फुलझड़ी, देखिए। और उसके होने वाले बच्चे के लिए कपड़ा भी मंगवा लिया है। ले पियसिया, सही पहली बार माँ बनने जा रही है तो लगना चाहिए ना कि घर की बेटी है, ठाकुराइन, पहली बात तो हम तुमको काम करते देख रहे हैं और पहली बार तुम सही काम कर रही हो। एक काम और करो कि हमरे आवे वाले नाती के लिए ना तो 4 ठो खिलौना वाली पिस्तौल था दो यार, हमरो जीव जुड़ा जाएगा। हाँ? हम पक्का बता रहे हैं, हमारी कोमलिया बेटा पैदा करेगी। हाँ, जान लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बाबूजी। पहली बात तो ये कि हम मां नहीं बनने वाले। ये लिए अपने मन से ही भरम निकाल दो कि लड़का होगा या लड़की। क्या कर रही है तू? क्या बकवास कर रही है? हम एकदम सही कह रहे हैं बाबूजी, हम मां नहीं बनने वाले। अब तो हमको लगता है कि हम कब वो मां नहीं बन पाएंगे। और ये सब वो आईजी के लौंडे के कारण है। आज उनकी वजह से हमारा पति चल नहीं सकता। उन्हें हमारे पति को गाड़ी से उड़ा के टमटम पे बिठा दिया और हमारी जिंदगी खराब कर दी। अरे का दिन दिखा रहे हो हमारे परिवार को। इस शक्तियां बहू के साथ जो हुआ वो कम था कि अब एक और झटका। हे अम्मा, अब यहाँ खड़े खड़े भगवान जी को कोसने से ना कौनो फर्क नहीं पड़ेगा। का है ना कि जौन हमरे पति के साथ ऐसा किया ना, उनको सजा मिलनी चाहिए और वही सजा मिलनी चाहिए जौन हमरे पति को मिली थी। लिए बाबूजी हम तुम्हारे पास आए, उनको ना बिल्कुल छोड़ना मत। उस साले को तो कोमल बिटिया, शांत रहो बेटा, शांत रहो। हम बेटा तुम्हारी तकलीफ समझ रहे हैं बेटा, लेकिन अब वहीं हम कुछ नहीं कर सकते। काहे कि हवा ना है बेटा, हमारे खिलाफ चल रही है। तुम बेटिया समझने की कोशिश करो बेटा, समझ। आज हम यहाँ ये सोच के नहीं आए थे कि तुम हमको समझाए के वापस लौटा दोगे, और हमको ये सुन के बहुत अजीब लग रहा है कि इतने शान से दबंगई से जीने वाला बाहुबली ठाकुर सज्जन सिंह आज ही आईजी के बेटे से डर रहा है।
जाए दे। ए शक्ति भाई, तुम हमारी मदद करबो के नहीं? अरे काहे नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। हम तो साले को बाबूजी मना कर रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं। आज हमको लगता है कि घर के सारे मर्द ना औरत बन गए। तो चूड़ी पहन के और सिंदूर लगा के बैठ जाओ। तुम लोगों को ना जंग लग गया है। का है ना कि तुम तो सिर्फ अपने पत्नी और पतों को डराए के मार सकते हो। बाकी कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। बाकी जो उन कुछ हमरे साथ हुआ ना, उसका बदला हम खुदा ही ले लेंगे। कोमल, अरे ऐसा नहीं है रे, गलत समझ रही है तू। हम सब तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा है? किसकी करेंगे पता? अरे आप समझाइए ना इसको। अरे कोमल, कोमल। ठकुराइन, रोको ना, जाए दो। अरे कहा जाए दियो बाबूजी, अब बस ये सब कुछ सुनना रह गया है। अरे छोटी मालकिन, आप कहां पर जा रहे हो? इस तरह कोमल बिना बताए कैसे जा सकती है? हमें तो बहुत चिंता हो रही है। आदर्श बेटा, क्या तुम्हें कुछ पता है कि कोमल कहाँ गई है? पापा हमें बता के जाएगी तो मालूम होगा कहाँ गई। उसने तो हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये भाभी भी ना हमेशा गड़बड़ करती है। अब बता के तो जा सकती थी ना अगर कहीं जा रही है तो। हमें लगता है हमें उसके बाबूजी से पता करना चाहिए। शायद उन्हें मालूम हो कोमल कहाँ है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। हम सब जानते हैं कि सज्जन सिंह कैसा आदमी है। माँ की बात बिल्कुल सही है। हमें अब कोमल के आने का इंतजार करना चाहिए। ए जय, तुम हमरे पति को टमटम पे बिठाए थे ना। अगर हम तुमको वही टमटम पे नहीं बिठाए ना तो हमारा नाम कोमल नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।